जब भाई अभी ये शुरुआती जो आंकड़े आए हैं, अगर मैं संतुष्ट जो हैं तो संतुष्ट का आंकड़ा तो बीजेपी को बहुत सहज कर रहा होगा। 22% संतुष्ट, 42% कुछ संतुष्ट, तो यानी कि उनको भी अपने खेमे में लाया जा सकता है। ये आंकड़ा 64% का हो जाता है। लेकिन असंतुष्टों में गरीबों की तादाद 31% होना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? अभी ये शुरुआती आपने जो नब्ज टटोलने की कोशिश की है, वो क्या कुछ संकेत दे रही है? संदीप, आपने आंकड़ों का जिक्र किया और आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार रही है। लोग आज भी ये मानते हैं कि सरकार ने कामकाज अच्छा किया है, लेकिन क्या सरकार का कामकाज उतना ही बेहतर है आज भी जितना क्या 5 साल या 10 साल पहले हुआ करता था? उसमें थोड़ी गिरावट आती हुई दिखाई पड़ती है। और ये कौन से लोग हैं जिनमें थोड़ी असंतुष्टि दिखाई पड़ती है ज्यादा? आंकड़े बड़े साफ दिखाते हैं कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उनमें कुछ ज्यादा तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि सरकार से संतुष्टि उनकी कम है। वो इस बात की ओर इशारा करती है कि उनमें सरकार से जो सरकार के जो सेटिस्फैक्शन है कामकाज से, वो थोड़ा कम दिखाई पड़ता है। और शहरी इलाकों में भी आंकड़ा ये 22% असंतुष्ट हैं। दरअसल संतुष्ट सिर्फ 21% हैं, और शहर तो मतलब नैया पार लगवाई शहरों ने, 4 बड़े शहरों ने पिछली दफा बीजेपी की। देखिए, अलग अलग तरह के आंकड़े हैं जिसका आजकल हम अखबारों में विश्लेषण कर रहे हैं, और ये अभी हम लोगों ने एक सर्वे किया था। उसके आधार पे ये चीज बड़ी साफ निकल के आ रही है कि सरकार के कामकाज से, जो मैंने पहले भी कहा, सरकार के कामकाज से नाराजगी बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि लोग नाराज हैं। अगर कोई ऐसा मानता है तो वो उनकी मर्जी, लेकिन मैं अपने आंकड़ों के हिसाब से देखता हूं तो सरकार से नाराजगी कहीं ऐसी नहीं दिखाई पड़ती कि जो तो ये तो अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। अगर आप 27 साल लगातार कहीं राज कर रहे हैं तो एक वो लाजमी सी बात हो जाती है कि नाराजगी तो होगी, पर नाराजगी का ना होना, क्या ये एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए बीजेपी की? देखिए, काम के या विपक्ष की निष्क्रियता है ये? नहीं, दो चीजें हैं। विपक्ष की निष्क्रियता तो है, लेकिन इसको अगर बीजेपी ऐसा समझती है कि ये सरकार के कामकाज पर जबरदस्त मोहर है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बीजेपी को कॉशियस रहने की जरूरत है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, इसी सर्वेक्षण में यह पता चलता है कि लोग ऐसा समझते हैं कि सरकार का कामकाज, अगर भ्रष्टाचार के मामलों पर देखें तो संतुष्टि नहीं है। लोग कहते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार है, विषमताएं बढ़ रही हैं, खाई बढ़ रही है गुजरात में, गरीब और अमीर की बेरोजगारी है। लेकिन जो ये सब चीजों को पाटने में जो चीज मदद कर रही है, एक आपने जिसका जिक्र किया, विपक्ष बिल्कुल नदारद है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, ये तो एक नेगेटिव बात हो गई। पॉजिटिव बात ये है आइडेंटिटी। लोग प्रधानमंत्री मोदी को अपने राज्य का मानते हैं, कहते हैं बड़ा प्रधान है। जब मैं वहां सर्वेक्षण कर रहा था, मैं घूम रहा था, तो एक ही बात का जिक्र होता था, बाकी सारी चीजों का जिक्र करते थे। महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब कुछ है। लेकिन आखिर समर्थन किसका? समर्थन तो जी बीजेपी का। क्यों? हमारे बड़े प्रधान हैं। तो गुजराती गौरव, गुजराती अस्मिता की बात है। अब ऐसे में मोरबी का ये हादसा, क्योंकि ये आपका जो सर्वे है, मैं अज्यूम कर रहा हूं मोरबी हादसे से पहले का है। मोरबी ने जिस तरह से गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस की पोल खोल दी है, क्रोनी कैपिटलिज्म भी इसमें साफ दिख रहा है। इसमें गांधी जी के 3 बंदर जो बन गए, मोरबी म्युनिसिपैलिटी को नहीं पता जी, उद्घाटन भी हो गया, पोस्टर भी लग गए, डीएम को मालूम नहीं, शहरी विकास मंत्रालय जो दरअसल सूबे के मुख्यमंत्री हैं, क्या ये बीजेपी का एप्पल कार्ट डिस्टर्ब कर सकता है? देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है, गुजरात का विकास मॉडल, गुजरात का डेवलपमेंटल मॉडल। आपने जिन चीजों का जिक्र किया, जो घटना घटी है वो बड़ी दुखद है, और उसमें सारे लैप्सेस, कई लैप्सेस की ओर इशारा किए जा रहे हैं।